हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक और बहुत छोटी सी इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, जो कि इलस्ट्रेशन 38। आइए समझते हैं। एबीसी लिमिटेड, आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बॉट बैक इट्स 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹50 ईच। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जो कंपनीज एक्ट 2013 के लॉ के हिसाब से अपने कुछ शेयर्स वापस लेना चाहती है। मतलब उसको हम बोलते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो याद रखना स्टूडेंट्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब है कंपनी जो भी शेयर्स उन्होंने इशू किए थे शेयर होल्डर्स को, तो वो अपना ओनरशिप जो है वो वापस ले रही है, मतलब अपने शेयर्स वापस ले रही है और उनको पैसे लौटा रही है। तो यहाँ पर 50,000 इक्विटी शेयर्स उन्होंने लौटाए हैं, वापस लिए हैं, और इसके 50 रुपीज़ उनको शेयर होल्डर्स को दे दिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको जब शेयर कैपिटल के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है। वेयर विल इट बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, गिव योर रीजंस। तो आपको बताना है ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कहाँ पे होगी, और आपको उसका रीज़न भी देना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। तो इक्विटी शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे को उधार लेने में मदद करती हैं, है ना, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ाती हैं। तो इक्विटी शेयर्स जो है, अगर हम बाय बैक कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर ही है। दूसरी चीज़, आपको इतना और क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो एक्टिविटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करे। बहुत ही कुछ ही इंसिडेंट्स में ऐसा होता है, कई सालों में कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करना चाहती है, क्योंकि सभी कंपनीज को पैसे की ज़रूरत होती है, और शेयर, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, और इसमें उनको कोई फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठानी पड़ती है कि पैसे इतने लौटाने ही हैं। तो बाय बैक कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़रूर कुछ नई चीज़ कंपनी सोच रही होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए इसका आंसर लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट विल बी शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम की तरह ही इसको आप लेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम क्यों है? क्योंकि कई सालों में एक बार ऐसा होता है। एज इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर frequently and regularly, and it will change the size and composition of the owner's capital। तो कोई भी चीज़ अगर ओनर्स कैपिटल का साइज, ओनर्स कैपिटल बेसिकली जो भी शेयर होल्डर्स की कैपिटल होती है, या लाइबिलिटीज़ जो होती है, चलिए लाइबिलिटीज़ तो हम समझते हैं वो डेट हो गया, लेकिन ओनर कैपिटल मतलब मालिक की कैपिटल। तो शेयर होल्डर्स की कैपिटल यहाँ पे कम ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स में आएगा। तो स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।